जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें। सनातन धर्म में प्रत्येक एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व होता है। बरुथनी एकादशी के बाद आने वाली एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। मोहिनी एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन व्रत पूजा करने से साधक को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर में बरकत होती है। विष्णु पुराण और पद्म पुराण में मोहिनी एकादशी के व्रत और उसके महत्व के बारे में बताया गया है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और व्रत करने वालों के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, इसलिए इसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर गंगा नदी में या घर पर नहाने के पानी में ही गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद साफ कपड़े धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और श्रीकृष्ण के दामोदर स्वरूप का विधि विधान से पूजन करें। मोहिनी एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि समुद्र मंथन के वक्त जब अमृत कलश निकला तो देवताओं और असुरों के बीच में अमृत के बंटवारे को लेकर विवाद होने लगा। देवताओं द्वारा विनती करने पर असुरों को हराने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। अप्सरा का रूप धरकर भगवान विष्णु ने छल से असुरों को हराने में देवताओं की मदद की थी। उन्होंने राक्षसों को अपने रूप पर मोहित करके देवताओं को सारा अमृत पिलाकर उन्हें अमर कर दिया। कहते हैं स्वयं भगवान कृष्ण ने इस एकादशी के महात्म्य के बारे में युधिष्ठिर को बताया था। इस एकादशी का व्रत करने से कई यज्ञों को करने के बराबर पुण्य मिलता है। हर महीने पड़ने वाली 2 एकादशियों में से मोहिनी एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से उनके सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है और उन्हें मायावी दुनिया से समृद्धि और मुक्ति की ओर ले जाया जा सकता है, जिससे अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है? इस व्रत की क्या विधि है? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहां धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और परस्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था।
इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा के आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने का कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिल्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णुलोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय है। रोजाना इस पौधे की पूजा की जाती है और इसमें जल अर्पित किया जाता है। एकादशी तिथि के दिन तुलसी में जल अर्पित करना वर्जित है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी में भूलकर जल नहीं देना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन करने की मनाही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चावल खाने से इंसान को रेंगने वाले जीव की योनि में अगला जन्म मिलता है। तो आपको हमारा यह जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। जय श्री हरि राधे राधे।